चलिए, तो उस पार्ट के बाद हम इस पार्ट को चालू कर रहे हैं, ताकि हमने बीच में ब्रेक कर दिया था। अपलोडिंग भी अलग अलग पार्ट में होगा, जिस पार्ट 2 कहलाएगा, ये अगला वाला पार्ट 3 कहलाएगा। तो ये हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में आपको रिलेशन समझाया था। ये ग्राफ समझाया, ग्राफ समझाने के बाद हमने ये बताया कि कैसे एवरेज वेलोसिटी ही कन्वर्ट कर जाता है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, जब हम आपका टाइम इंटरवल को रिड्यूस करके इमेजिनेटिवली, मतलब काल्पनिक रूप से आप उसको 0 इंटरवल में लेके आते हैं, तो वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है, किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी हो जाती है। अब समझना है एक टर्म जिसको अपन कहते हैं एक्सीलरेशन, और तब जाकर के बात करेंगे हम फिर से प्लॉटिंग की, चूंकि उसको समझना बेहद जरूरी हो जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, पहले एक्सीलरेशन, या पहले समझिए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, समझिए बात को। अगर मान लीजिए पहले सेकंड में आप 10 मीटर, फिर अगले सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले सेकंड में 10 ही मीटर अगर ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे में ये स्पीड क्या हो जाएगी, माने 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में, फिर अगले सेकंड में, फिर अगले सेकंड में। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इज सेम रहेगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो सकता है, यही बात, पहले सेकंड में मान लीजिए 10, अगले सेकंड में 12, अगले सेकंड में 14, अगले सेकंड में 16, फिर अगले में 18, फिर अगले में 20। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, चूंकि डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल आर डिफरेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन इसका भी एक कैटेगरी है, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट जो भी कर लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल नहीं है। लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। देखिए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, हर सेकंड में 2, हर सेकंड में 2, हर सेकंड में 2, हर सेकंड में 2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, यानी डेल वी बाई डेल टी, ये 2 मीटर पर सेकंड का है, जो कि कांस्टेंट है। तो इसको क्या कहते हैं, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। इसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। यहीं से आप एक्सीलरेशन को समझिए, इसको कहते हैं एक्सीलरेशन। तो ये कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये कैसा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वेलोसिटी के लिहाज से, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ये होगा। वहीं अगर ऐसा हो कि पहले सेकंड में 10, अगले में 15, अगले में 18, नहीं तो 18 या 25 या कुछ क्या बोलते हैं 20 या कुछ भी अनइवन हो रहा हो, तो ऐसा क्या होगा, पहले सेकंड में 10, दूसरे में 15, तीसरे में 25, तीसरे में फिर 20, फिर पता चला कि 18, ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो कि हर सेकंड अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, तो ऐसा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा।
तो हमारी स्टडी की लिमिटेशन यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन पर हम लोग का लिमिटेशन रहेगा। इससे बाहर की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ओके। इससे बाहर हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो अब इससे बाहर हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो अब समझिए कि क्या है। अब सिंपल बात से समझिए। वेलोसिटी v को क्या कहते थे? डेल एक्स बाई डेल टी कहते थे ना। चलिए, डेल एक्स मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ओके। x1 अगर इनिशियल पोजीशन हो और x2 अगर फाइनल पोजीशन हो, उल्टा लिख गया, कर कोई बात नहीं। इनिशियल टाइम इंटरवल 0 और फाइनल इंटरवल t, इसको यहाँ रख दीजिए। तो v इजकल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टी माइनस 0, माने एक्स एफ अपॉन एक्स आई अपॉन टी। इधर लाइए, तो वी टी इजकल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो एक्स एफ इजकल टू एक्स वन प्लस वी टी। ये पोजीशन इक्वेशन बन जाता है किसके लिए? पोजीशन इक्वेशन बन जाता है किसके लिए? ये बन जाता है पोजीशन इक्वेशन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग इसकी ग्राफ को भी समझ लेंगे, ग्राफ को भी सीखेंगे कि कैसा होता है। देखिए बच्चों, इसको सही से लिखिए, एक्स एफ इजकल टू वी टी प्लस एक्स वन, ये सही तरीका होगा। इसको कंपेयर कीजिएगा वाई इजकल टू एम एक्स प्लस, ये एक्स एक्स दोनों सेम नहीं है ना। वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी, एम जहाँ ग्रेडियंट है जिसको टेन थीटा कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में मैंने टेन थीटा समझाया। इसका प्लॉट कैसे करेंगे इसको सीख लीजिए, इस वीडियो में इतना ही तो काफ़ी है ना। चलिए, इसमें बहुत सारे कंडीशन बनेंगे, कंडीशन क्या बन सकता है? तो इतना लंबा बनाएंगे तो बच्चे गड़बड़ा जाएंगे ना। ए पोजीशन, एम पॉजिटिव मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, मतलब थीटा 0 से 90 के बीच में, थीटा 0 से 90 के बीच में, ओके। माने फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा 0 से 90 के बीच में, और m मतलब v, ओके। x1 मतलब c इंटरसेप्ट, और c पॉजिटिव, m का मतलब यहाँ v से है, c पॉजिटिव यानी यहाँ इसका मतलब x1 से, इनिशियल पोजीशन से। अगर ऐसा होता है तो ये c पॉजिटिव है, c को खोजिए, यहाँ c को खोजिए पॉजिटिव पर। इसको क्या बना रहे हैं आप? xt प्लॉट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? xt प्लॉट बना रहे हैं। x और t के बीच का रिलेशन है, तो xt प्लॉट आप क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, है ना। इसको xt प्लॉट बना रहे हैं। तो xt प्लॉट बना रहे हैं, तो c आपका x1 या xi जो भी कह रहे हैं, इसको यहाँ रखिए x के पॉजिटिव पार्ट पर, चूंकि x को आप पॉजिटिव कह रहे हैं, xi, और m पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव यानी एक्यूट एंगल बनाइए, मतलब ऐसा बनाइए, इस लाइन को ऐसा बनाइए कि ये थीटा एक्यूट इस डायरेक्शन के साथ थीटा क्या बनाए? एक्यूट एंगल बनाए। हो गया। अब इसी का एक कंडीशन ले लीजिए। इसका एक कंडीशन ये था, अगर इसी में ऐसा होता, दूसरा कंडीशन m पॉजिटिव रहते हुए यानी v वेलोसिटी पॉजिटिव रहते हुए अगर c हमारा नेगेटिव होता, तो इसी पर बात को समझ लीजिए। ये चीज़ जो हमने xi को ऊपर लिया है, ये xi अब क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, लेकिन लाइन उसी टाइप का होगा, लाइन इसी टाइप का होगा, और मैंने इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, और थीटा अभी भी देखिए एक्यूट है, थीटा अभी भी एक्यूट है ना। तो ये बन जा रहा है आपका xt प्लॉट है ना। जब m पॉजिटिव हो
x1 माने C यानी x1 पॉजिटिव हो तो ये, निगेटिव हो तो, पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ, निगेटिव हो तो नीचे की तरफ, ठीक है। बी पार्ट में m निगेटिव यानी वेलोसिटी क्या है इसकी, निगेटिव हो, यानी tan थीटा नेगेटिव है तो थीटा आपका 90 और 180 के बीच में। इसको क्या कीजिए बच्चा लोग, इसको क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए कि ये ग्राफ ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा होगा, मतलब ये इस डायरेक्शन के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, थीटा ग्रेटर देन 90, या 90 से बड़ा हो रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। हाँ, प्रोवाइडेड x1 इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर x1 हमारी नेगेटिव होती तो यही चीज़ होता, नीचे होता, यही चीज़ क्या होगा, नीचे होगा, ऐसा होगा, करेक्ट, ऐसा होगा। यानी पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए ये ग्राफ होगा, नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ये ग्राफ होगा, है ना। ये भी नेगेटिव वेलोसिटी ही बता रहा है, ऐसा कुछ भी, ये नेगेटिव ग्राफ है, ये पॉजिटिव ग्राफ है। कभी भी जब एक्सटी प्लॉट आप देख रहे हो कहीं पर, आप देख रहे, ये देखिए एक्सटी प्लॉट है तो ये वाला लाइन इस टाइप का कहीं भी ऐसे दिख रहा होगा, जो कि कहीं ना कहीं जाकर के ये छोटा एंगल बना रहा हो, ये क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करा होगा। ऐसा हो रहा होगा जो कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रहा हो, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ऐसा चीज़ आपने सीख लिया। बाकी इंटरसेप्ट क्या है, ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इतनी बात को भी अगर आपने सीख लिया है तो काफ़ी है। तो इस वीडियो को भी हम यहाँ रोकेंगे, और रोकने के बाद नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तब उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक मैं ये बता दूं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में VT प्लॉट बनाना हो, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना हो, क्योंकि V इसमें कांस्टेंट होता है, तो अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो ऊपर की तरफ टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और अगर नेगेटिव वेलोसिटी है, और अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल नीचे की तरफ क्या कर दीजिए, लाइन बना दीजिए, चूंकि वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है। तो VT प्लॉट इन यूनिफॉर्म मोशन आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट, इधर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव पार्ट में होगा। पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। आई होप कि कुछ बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इस वीडियो को रोकते हैं और फिर आपको अगले वीडियो में नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर हम जाते हैं।